आप बिग बॉस में गई थी जी। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि बिग बॉस में आप कब और कैसे पहुंची, और वो एक छोटी सी जानकारी हमारे दर्शकों को होना बहुत ज़रूरी है। जी जी। ऐसा है मनोज जी, जब मैं बिग बॉस में तो इस तरीके से पहुंचे हैं, जब हमारे पास उनका फ़ोन आया आनंद चौहान का, जी। तो पहले तो मैं मना करती रही कि, और मने का रीज़न क्या था, ये था कि वो ये कह देते अपने फ्रेंडन को नहीं बताओगे, घर में नहीं बताओगे, ना मीडिया को बताओगे। तो मैं ये सोचते थे कि ना मेरा दोस्त का पता पड़ता ना दुश्मन का, और हो सकता पता नहीं कोई चीटर हो। लेकिन मैंने गाड़ी में बैठे बैठे उनका नंबर सेव कर दिया, और नंबर सेव करने के बाद वो भी एक ही फ़ोन से फ़ोन करते रहे। मैंने उनको 2.5 महीना घुमाया, और 2.5 महीने के बाद में मैं गुस्से में बैठी थी, और गुस्से में उनका फ़ोन आया, मैं गाली दे के उनसे बात करी, अपनी तू साला चलाया, तेरी समस्या हल करते हैं। तो वो एक आर्जू करने लगा कि सीमा जी आप अपना नाम एड्रेस भेज दीजिए, मैं टिकट भेजते हैं, आप बॉम्बे आ जाइए। तो जब मैं बॉम्बे पहुँचे तो जैसे एयरपोर्ट के उतरे हैं, और सामने एक सहारा 5 स्टार होटल बना हुआ, वहाँ पर मैं बैठे, बस वहाँ पर जब मैंने फाइल देखी तब मेरे को पता लगा है कि ये बिग बॉस के घर के लिए पोच कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे साइन किए, साइन करके तुरंत लौट आए, लेकिन फिर भी मैं दिल में नहीं रुके। रुकने के बाद में जब वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद में तो हमने अटकलें पहले बता दी थी कि ऐसी ऐसी अटकलें हमारे साथ में, क्योंकि हमें हर महीने कोर्ट में आना पड़ता है 1 दिन के लिए पहले वीक में। तो उनके वकील नहीं मानते थे, फिर हमारे वकील ने गारंटी ली, वहाँ भी पहुँच गए। पहुँचने के बाद में जब वहाँ 14 लोग जब पहुँचे हैं, तो सभी लोग यही अरमान लगाते थे कि सीमा परिहार पहले निकल जाएंगे। लेकिन हमारे क्षेत्र तो ऐसे था, वो ये नहीं जानता था कि वोट कैसे दिए जाते, कैसे नहीं दिए जाते। लेकिन जब मैं 12 हफ्ता रहे, तब मेरे को पता लगा है कि हमारे इंडिया में न देश न विदेश में कितने चाहने वाले हैं। तब मेरे को पता लगा जब एक दिन हमें कन्फेशन रूम में बिग बॉस ने बुलाया, बोले सीमा जी मैं बुला तो लेते हैं, लेकिन रोकना यहाँ दुनिया वाले का काम है। तो मेरे को बहुत प्यार मोहब्बत मिली, तो मैं खुद अपने आप को बड़ा नसीब वाला समझते हैं, क्योंकि जिसके साथ में पहले से अत्याचार होता है तो उसको हर समाज इज्जत देता है। तो आज हमें प्यार मोहब्बत जो आज दुनिया से मिल रही, वो हमारे घर परिवार ने नहीं दे पाई, तो हमें देशवासी दे रहे हैं। चलिए, सीमा जी के जीवन के बहुत सारे वो पहलू हमने जाने जो हमारे लिए भी अनसुने थे और इस दुनिया के लिए भी अनसुने थे। बिहड़ों से लेकर बिग बॉस तक का इन्होंने सफ़र तय किया है। सीमा जी, थोड़ा सा आप, मैं एक बहुत छोटी सी संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा कि इस समय वर्तमान में आप क्या कर रही हैं। ऐसा है कि मनोज जी, मैंने एक ही अपने दिमाग में बैठा रहा है, और मेरे अंदर से दिल से भावना है कि अब जो जीवन बचा है वो समाज सेवा के लिए बचे। तो मैं जितना बनना है, जितने में जिस लायक है, मैं समाज सेवा में भी हूँ, और इस समय मैं पर्यावरण में भी अच्छी तरीके से चल रहे हैं, बराबर में काम कर रहे हैं। और दूसरा है कि क्षत्रिय महासभा है, मैं उसमें भी चल रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी मैं चल रहे हैं। तो जितना मेरे से अच्छा बन सकता है, तो मैं समाज की सेवा में अपना पूरा जीवन अर्पण करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। आप आज आपने अपने ज़िंदगी के बहुत सारे अनछुए पन्नों को हमारे दर्शकों के हमारे सामने खोला है जी। जिंदगी आपकी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक चली। हमारे यहाँ के मैनपुरी के एक कवि हैं लाखन सिंह भदौरिया जी। उन्होंने कहीं लिखा कि तुम सुधा को खोजते हो, मैं अमीर ढुलका रहा हूँ। तुम सुधा को खोजते हो, मैं अमीर ढुलका रहा हूँ। स्वर जहाँ पर मौन होते मैं वहां से गा रहा हूँ। फर्क मुझ में और तुम में सिर्फ इतना है बटोई, तुम जहाँ को जा रहे हो मैं वहां से आ रहा हूँ। कि आपके लौटने की जो यात्रा है बहुत सुखद हो।